वक्फ बिल को लेकर एक तरफ संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें सरकार वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष और मुस्लिम संगठन इस बिल को लेकर संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन में विधेयक को वापस लाने की मांग की गई है और इसे वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने की साजिश बताया गया है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार के नाम पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है और यह धार्मिक आजादी को कमजोर की साजिश है। इससे पहले 13 मार्च को भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें कई धार्मिक नेता और संगठन एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो इस बिल को लेकर पूरे देश में सीए एनआरसी जैसा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्ष भी शामिल हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी के अलावा कई बड़े राजनीतिक दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे, विरोध किया बिल का। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया के अलावा जो नेता थे, उनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद वक्फ की संपत्तियों को छीनना है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए उनके अलावा विपक्ष के सांसद नेता क्या कुछ कह रहे हैं। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। जंतर मंतर जिस काम के लिए आए थे वो काम हम कर चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, लोगों की बात सुन चुके हैं। अब इसके बाद सरकार इस पर क्या राय बनाती है वो तो पार्लियामेंट में पता लगेगा। की बात क्यों हो रही है? 25 और 26 आर्टिकल्स हैं, तो 25-26 आर्टिकल्स का क्या मतलब है ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ज़मीन तो बहुत आगे की बात हो जाती है, हड़पी जाए नहीं हड़पी जाए, लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि क्या हर मज़हब के लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने इदारों को चलाने का अधिकार है कि नहीं है? कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी।